सोने और चांदी की कीमतें मंगलवार को बजट वाले दिन अचानक से धड़ाम हो गई। सोने की कीमतों में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को बाजार खुलने के समय सोने की कीमतें एमसीएक्स पर 72,850 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन बजट खत्म होने के बाद इसमें एक जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और 72,000 से सोना सीधे 68,500 रुपए पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें तकरीबन 4350 रुपए यानी कि 4,000 से भी ज्यादा प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में करीब 6% गिरावट सोने में देखी गई। हालांकि कुछ देर बाद इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ और कीमतें बाजार बंद होते होते 69,122 रुपए पर पहुंच गई। सोने की कीमतें इससे पहले अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में गिरी थी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने चांदी से कस्टम ड्यूटी कम करने का जैसे ही फैसला लिया, इससे सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमी आ गई। सराफा बाजार में अभी और भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अनुमान इसी बात का लगाया जा रहा है। मंगलवार को कीमतें सोने की ही नहीं बल्कि चांदी की भी खूब गिरी हैं। इसमें करीब 5.5% की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सुबह एमसीएक्स पर चांदी कीमत 89,015 रुपए किलो थी। बजट के बाद इसमें गिरावट आ गई और एक गिर करके 84,275 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इस प्रकार इसमें लगभग 4,740 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। बजट के बाद इसकी भी गिरती कीमतों पर कुछ ब्रेक लगा और इसमें मामूली सुधार हुआ। दोपहर करीब 3 बजे इसकी कीमतें 85,540 रुपए प्रति किलो आ गई थी। बता दें कि अभी मौजूदा समय में चांदी की जो कीमतें हैं ये मई के दूसरे हफ्ते में दर्ज की गई थी, यानी कि लगातार चांदी और सोने कीमतों में तेजी हो रही थी। लेकिन अचानक से ही बजट के जारी होने के बाद जब निर्मला सीतारमण ने सोने चांदी को लेकर के बातचीत की, कस्टम ड्यूटी कम करने की बात की, वैसे ही बाजार में इसका असर देखने को पड़ा। सोने चांदी की कीमत में गिरावट का सबसे बड़ा कारण इसकी कस्टम ड्यूटी कम करना है। इससे सोने और चांदी खरीदना सस्ता होगा, यानी इनकी कीमतें में गिरावट आएगी। सीतारमण ने मंगलवार को बजट भाषण में कहा कि देश में सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव करती हूँ। कुल मिलाकर के सीमा शुल्क में कटौती के कारण ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% गिराकर 6% करने की घोषणा की। इस प्रकार सोने चांदी पर कुल आयात शुल्क 15% से घटाकर 11% कर दिया गया। बता दें कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है और जिसके चलते जो ज्वेलरी है वो भी सस्ती हो गई है। इसके अलावा प्लैटिनम पर भी सीमा शुल्क घटा दिया गया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अब सोने और चांदी की कीमतों में और भी ज्यादा गिरावट आती है या नहीं।